तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हिडन ट्रुथ नॉलेज टीवी पर। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को इंसानों के जन्म के बारे में कुछ जानकारियां देने वाला हूं। तो दोस्तों, कृपया करके हमारी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज से 6.5 करोड़ साल पहले एक एस्टेरॉयड पृथ्वी पर टकराया। धूल के बादलों ने सूरज को ढक लिया, तापमान गिर गया। पृथ्वी पर रहने वाला 25 किलो से ज़्यादा वजन का हर जीव खत्म हो गया। डायनासोर का काल खत्म हो गया। डायनासोर का अंत एक नई प्रजाति के लिए सुनहरा अवसर लेकर आया। ये प्रजाति थी मेमल्स की, यानी स्तनधारी जीव। दोस्तों, इन्होंने खुद को इस महाविनाश से बचा लिया था। अत्यंत गर्मी से बचने के लिए ये जमीन के अंदर रहने लगे। जिंदा रहने के लिए इन्होंने सब कुछ खाना शुरू कर दिया। दोस्तों, इतनी बड़ी महाप्रलय गुजरने के बाद धरती फिर से सामान्य होने लगी और फिर से हरे भरे पेड़ पौधे उगने लगे और धरती पर जो 5% जीव बच गए थे, उनमें से एडेप्टेड रेडिएशन की प्रक्रिया से नई प्रजातियां जन्म लेने लगी। 5.5 करोड़ साल पहले बंदर जैसी प्रजातियां आईं। दोस्तों, आज से 4.5 करोड़ साल पहले धरती के वातावरण में नियमित बदलाव होने लगे। धरती के टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल होने लगी, जो धरती के 2 बड़े महाद्वीपों को एक दूसरे के पास ले गई। ये वही भूभाग है जहां आज हम रहते हैं। ये है इंडिया, जो एशिया महाद्वीप की ओर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। इन दोनों महाद्वीपों के आपस में टकराने से हिमालय जैसी पर्वतमालाएं खड़ी होने लगी। ये वही पर्वतमालाएं हैं जिन्हें हम जानते हैं माउंट एवरेस्ट, यानी दुनिया के सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों, ये पर्वतमालाएं इतनी ऊंची थी कि इनसे मौसम का पैटर्न बदलने लगा, जिससे पृथ्वी ठंडी होने लगी। इन पर्वतों से गिरने वाली बर्फ कई नदियों का निर्माण करने लगी। ये वही नदियां हैं जिनसे हमें पीने का पानी मिलता है। दोस्तों, आज से 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाकों में नई पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ। ये पर्वत आने वाली मानसून हवा के लिए एक रुकावट बन गए, जिससे यहाँ के जंगलों में बारिश आनी बंद हो गई। यही जंगलों में रहते थे एप्स। ये पेड़ के ऊपर रहते थे। यह खाने की कोई कमी नहीं थी, इस वजह से यह पेड़ों पर ही रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ यहाँ सूखा पड़ने लगा और जंगल पूरी तरह से साफ हो गया। जंगल सूख जाने से इन एप्स की खाने की समस्या बढ़ गई और खाने की तलाश में ये पेड़ से नीचे उतरने लगे। दोस्तों, ये थे हमारे पूर्वज जिन्होंने जमीन पर पहले पैर रखा। इनका दिमाग एक सेब की तरह बड़ा था और शरीर की लंबाई 4 फीट तक थी। ये हमारे वंश के पहले सीधे चलने वाले जीव थे। कई हजार सालों के विकास क्रम के बाद ये 2 पैरों पर चलने लगे, जिससे ऊर्जा कम खर्च होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। दोस्तों, 23 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों का दिमाग और विकसित हो गया। अब ये थे होमो हेबिलियस। इन्होंने पत्थर को पहली बार हथियार के रूप में प्रयोग किया। इससे इन्होंने वो काम शुरू कर दिया जो कि पहले नहीं कर सकते थे। पत्थर के इस्तेमाल ने अंगूठे और उंगलियों को मजबूती दी। समय बीतने पर हमारे पूर्वज समूह में शिकार करने लगे। ये थे होमो इरेक्टस। दोस्तों, ये जानवरों से ज़्यादा होशियार थे। इन्होंने सबसे पहले आग का इस्तेमाल करना सीखा।
आग की खोज हमारे पूर्वजों की बड़ी खोज थी। ये उन्हें सर्दी, अंधेरा और जंगली जानवरों से सुरक्षा देती थी। और दोस्तों, इसी वजह से परिवार भी बनने लगे। इन्होंने आग पर मांस को पकाना सीख लिया था। आग पर खाना पकाने का मतलब था कि मांस को चबाने में और पचाने में कम ऊर्जा का खर्च होना, और यह इसी वजह से यह ऊर्जा अब दिमाग में खर्च होने लगी। अब इन्हें ज़्यादा कैलोरी और ताकत मिलने लगी। अब इनका दिमाग काफ़ी बड़ा हो गया। दोस्तों, 2 लाख साल पहले इंसान ने अपना रूप ले लिया था और हम बोल सकते थे और जानकारी एक से दूसरे तक पहुंचा सकते थे, और यह अंतिम विकास क्रम था जिसके बाद हम बने, यानी होमो सेपियंस। दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों को यहीं तक बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलती रहें। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और पूरे देश भर में शेयर करिएगा, जिससे कि हमको बहुत सपोर्ट हुए।